एपिसोड -19 बट्रेल। सौम्या ने कांपते हाथों से ऋषित की तरफ अपने अबॉर्शन की स्लिप बढ़ा दी, पर ऋषित ने सौम्या के हाथ से वो स्लिप नहीं ली। ऋषित ने स्लिप की तरफ तो देखा भी नहीं। ऋषित तो बस अपनी ठंडी नजरों से सौम्या की तरफ देखे जा रहा था। सौम्या ने अभी थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था। सौम्या ऋषित की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए उसने तो अभी तक अपने बाल भी नहीं सुखाए थे। सौम्या के लंबे बालों से टपकता हुआ पानी उसके पैरों के पास छींटे मार रहा था। रिमझिम बारिश में भीगे मैदान जैसी सौम्या एक अलग ही खुशबू बिखेर रही थी, जिसकी वजह से वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। लेकिन शायद फिर भी वो ऋषित को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, बल्कि अब ऋषित की खतरनाक नजरों को देखकर सौम्या की पकड़ उस स्लिप पर कस गई थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सौम्या बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा भरोसा करो। उद्धरण उद्धरण। सौम्या ऋषित से खुद पर भरोसा रखने के लिए बोल रही थी, पर सौम्या की बातों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी साफ साफ नजर आ रही थी। ऋषित ने कुछ देर तक अपने सामने खड़ी सौम्या को घूरा और अचानक से ही उसने सौम्या के हाथ से वह स्लिप छीन ली। फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती हो? तुम में आखिर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि तुम मुझे अपने नकली अबॉर्शन की नकली स्लिप दिखा सको? उद्धरण उद्धरण। गुस्से में ऋषित ने उस स्लिप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे सौम्या के ऊपर फेंक दिया। ऋषित की पूरी बात सुनने के बाद तो सौम्या का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। सौम्या बहुत देर से अपने रोने पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन ऋषित के बोलते ही मानो उसके इमोशन से उसका कंट्रोल खत्म हो गया और वो फफक कर रो पड़ी। ऋषित का गुस्सा सौम्या के आंसुओं को देखकर और बढ़ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शीला खाने की ट्रे पकड़ दरवाजे पर खड़ी थी। ऋषित ने सौम्या को खा जाने वाली नजरों से घूरा और सौम्या बाथरूम की तरफ भाग गई। बाथरूम में पहुंचने तक सौम्या के आंसू उसके चेहरे पर बिखर चुके थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। ऋषित शीला को जाने के लिए कह रहा था। सौम्या को समझ नहीं आया कि शीला खाना रख भी पाई या नहीं, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में उसका खाने पर ध्यान ही नहीं गया। सौम्या ने जल्दी जल्दी अपने लाल हो चुके चेहरे को धोकर शीशे में अपने अक्स को देखा और कहा, तुझे मजबूत बनना है सौम्या, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकती। बाथरूम से बाहर आने पर उसने देखा कि ऋषित अपनी टेबल पर झुका किसी सोच में डूबा था। ये मौका सौम्या के लिए बहुत था। वो सीधे बिस्तर की दूसरी तरफ गई और खाने की ट्रे के पास पहुंच गई। सौम्या के मन में अचानक ख्याल आया, ये राक्षस अचानक मूर्ति में कैसे बदल गया। कुछ सोचकर वो वापस बिस्तर की ओर चली आई। उसने अपना फोन उठाया और कुछ चेक करने लगी। प्राची का एक भी मैसेज नहीं आया। यही सोचते हुए सौम्या फिर से थोड़ी परेशान हो गई और उसने प्राची को एक क्वेश्चन मार्क भेज दिया। अब उससे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए उसने प्राची और ऋषित की चिंता छोड़ दी और खाने पर टूट पड़ी। शायद हॉस्पिटल आने जाने की वजह से या उसका मन खराब होने की वजह से उसे खाने से अजीब सा टेस्ट आ रहा था, लेकिन उसके पेट में कूद रहे चूहे इस सब को इग्नोर करने के लिए चीख रहे थे। खाना खाकर वो पलटी तो उसने देखा कि ऋषित उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही सौम्या की बेचैनी लौट आई। उसने खुद से कहा, ये अब फिर चिल्लाना शुरू करेगा, लेकिन ऋषित के फुलकते होंठ एकदम शांत थे। वो मूर्ति की तरह 15 मिनट ऐसे ही बैठा रहा, जबकि सौम्या का सर उसे देखकर दर्द से फटने लगा था। वो दवा लेने के लिए खड़ी ही हुई कि उसे चक्कर से आने लगे। वो संभलती तब तक ऋषित उसके पास आ चुका था। अपना मुंह खोलकर सौम्या बात को और ज्यादा नहीं बिगाड़ना चाहती थी। अगले ही पल ऋषित ने सौम्या को पूरी ताकत के साथ अपनी तरफ खींच लिया। सौम्या सीधा जाकर ऋषित की गोद में गिरी। ऋषित सौम्या के इतने करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें सौम्या के चेहरे से टकराने लगी। लेकिन ऋषित सौम्या के इतने नजदीक आकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, मिस सौम्या, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो। उद्धरण उद्धरण। इसके बाद ऋषित ने एक दवा की स्ट्रिप सौम्या के हाथों पर रख दी। वो नींद की दवा थी। सौम्या ने अपने हाथों में रखी उस स्ट्रिप को देखा और अगले ही पल में सौम्या का दिमाग ब्लैंक हो गया। सौम्या समझ गई कि इसे खाने से क्या होना था। ऋषित उसके नींद में होने पर उसका अबॉर्शन आराम से करवा सकता था। ये सब सोचकर ही डर से सौम्या का चेहरा सफेद पड़ गया। ऋषित ने सौम्या के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए कहा, सौम्या, तुम्हें पता है मुझे हमेशा से ही तुम जैसी लड़कियों से बहुत नफरत है, जो इनोसेंट बनने का नाटक तो करती हो पर उनके इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। सबसे पहले तो तुमने किसी और के बच्चे को अपने पेट में होने के बावजूद भी मुझसे शादी की। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें यहाँ आराम से रहने दूंगा और तुम्हारे इस नाजायज़ बच्चे को अपना नाम दूंगा? शायद तुम्हें ये लगता है कि मैं अपाहिज हूँ तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता,
इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारे नाजायज बच्चे को मल्होत्रा खानदान का वारिस बना दूंगा। पर सौम्या, मुझे बहुत अफसोस के साथ तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सौम्या हैरानी से ऋषित की बातें सुनते हुए सोच रही थी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त ऋषित के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। ऋषित किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। जब शिला खाना लेकर आई थी तभी उसे ये आइडिया आया था, इसलिए उसने खाने में नींद की दवा मिला दी थी। इसलिए वो इतनी देर से सौम्या के खाना खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सौम्या को इसके आगे क्या होने वाला था ये अच्छे से पता था, इसलिए उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सौम्या इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसके शरीर की कपकपाहट ऋषित को भी महसूस हो रही थी। सौम्या ऋषित को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, नहीं नहीं, मैंने पहले ही अबॉर्शन करवा लिया है ऋषित। ये स्लिप असली है, मेरा विश्वास करो। उद्धरण। ऋषित ने बड़ी कठोरता से सौम्या के सुंदर चेहरे को अपने एक हाथ से जोर से पकड़ लिया और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, अब अगर तुमने अबॉर्शन करवा लिया है तो भी, और नहीं किया है तो भी, इस खानदान में तुम्हारी औलाद नहीं आ सकती। ऋषित की पकड़ से छूटते ही सौम्या सीधा भागते हुए बाथरूम के अंदर भाग गई। बाथरूम के अंदर जाते ही सौम्या जोर जोर से उल्टी करने लगी। सौम्या का सुंदर चेहरा लाल हो चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। सौम्या अभी थोड़ी देर पहले ही नहा कर आई थी, फिर भी उसका पूरा शरीर पसीने से पूरी तरह से भीग गया। साथ ही सौम्या को अपने पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। सौम्या ने दर्द के मारे जोर से अपने पेट को पकड़ लिया। अचानक उसके सर दर्द की वजह से उसे उल्टियां होने लगी। कुछ देर तक बाथरूम के फर्श पर बैठने के बाद सौम्या बहुत ताकत लगाकर आखिरकार खड़ी हो गई। दर्द के मारे उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था। सौम्या अपने पेट को और कसकर पकड़ते हुए जैसे तैसे बाथरूम से बाहर निकल गई। सौम्या के बाहर आते ही ऋषित ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हुए कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो। पर सौम्या ने ऋषित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ना जारी रखा। सौम्या को अपनी बात का कोई जवाब न देते देख ऋषित और ज्यादा गुस्सा हो गया। ऋषित ने चिल्लाते हुए सौम्या से कहा, सौम्या, अभी के अभी मेरे पास आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद ऋषित की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सौम्या अपनी जगह पर रुक गई। ऋषित धीरे धीरे सौम्या की तरफ बढ़ने लगा। ऋषित थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी सौम्या अचानक जमीन पर गिर पड़ी। ऋषित ने अपने सामने सौम्या को फर्श पर गिरते हुए देखा। सौम्या को फर्श पर गिरा देखकर उसने अपनी नजरें तीखी कर ली। नींद की दवा इतनी जल्दी असर नहीं करती है, ये बात ऋषित अच्छे से जानता था, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि सौम्या ने वॉमिट करके सारी दवा बाहर कर दी थी। ऋषित ने सौम्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, सौम्या, नाटक कर रही हो, करो आराम से करो, लेकिन ये देखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। ऋषित सौम्या का मजाक उड़ाते हुए आगे बोला, सौम्या, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स सच में बहुत अच्छी है। मेरी सलाह मानो तो तुम एक्ट्रेस बनने का ट्राई कर सकती हो। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि जल्दी ही तुम टॉप की एक्ट्रेस बन जाओगी। ऋषित 5 मिनट तक सौम्या को ताने मारता रहा, पर जमीन पर पड़ी सौम्या ने जवाब देना तो दूर एक मूवमेंट भी नहीं की। सौम्या को कोई हरकत न करते देख ऋषित ने अपनी भौहें चढ़ा ली। ऋषित मन ही मन में सोचने लगा, ये लड़की कहीं ये सच में बेहोश तो नहीं हो गई। उद्धरण। कुछ देर बाद भी जब सौम्या नहीं हिली तो ऋषित ने अपनी व्हील चैप्टरेर को आगे सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। व्हील चैप्टरेर को सौम्या के पास लाकर ऋषित सौम्या को हिलाने लगा। तभी ऋषित ने सौम्या का सफेद चेहरा और सूखे हुए होंठ देखे। सौम्या का चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। सौम्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं बची हो। ऋषित ने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट राठी को कॉल करके अपने रूम में आने का ऑर्डर दिया। करीब 20 मिनट बाद शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऋषित देवदास जैसा उदास सा चेहरा लेकर अपनी व्हील चैप्टरेर में बैठा हुआ था और अपनी इमोशनलेस आंखों से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स को इधर उधर आते जाते हुए देख रहा था। एक बार जब राठी को सौम्या की कंडीशन के बारे में डॉक्टर्स ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो सारी इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट देने के लिए ऋषित के पास वापस चला गया। राठी के पास आते ही ऋषित ने ठंडी और चिड़ी हुई आवाज में पूछा, वो लड़की कैसी है। उद्धरण चिन्ह। ऋषित के सवाल के जवाब में राठी ने कहा, ऋषित सर, डॉक्टर ने कहा कि वो कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। कोई सीरियस बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। राठी की बात सुनकर ऋषित सौम्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, कितनी नौटंकीबाज लड़की है, ये सिर्फ मेरे सामने लाचार दिखने के लिए नाटक कर रही थी।
उद्धरण उद्धरण। ऋषित ने राठी से फिर पूछा, उसे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है ना? उद्धरण उद्धरण। राठी ने ऋषित की बात का जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर ने तो यही कहा है कि वो बस कमजोरी की वजह से ही बेहोश हुई है, कोई सीरियस बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर रुककर राठी आगे बोला, ऋषित सर, मिस सौम्या की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। उद्धरण चिन्ह। राठी को सौम्या की फिक्र करते देख ऋषित ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। उसकी नजरें तेज ब्लेड की तरह राठी के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऋषित की खतरनाक नजरों को देखकर राठी थोड़ा डर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ बहुत गलत बोल दिया था। क्या सौम्या की बुरी कंडीशन को देखकर ऋषित का दिल पिघल जाएगा, या फिर ऋषित अभी भी अपने इरादों को पूरा करेगा? क्या सौम्या का अबॉर्शन हो गया है? और क्या होगा जब सौम्या को ये पता चलेगा? एपिसोड 20 आई हेट यू। ऋषित की खतरनाक नजरों से खुद को बचाने के लिए फिर राठी ने अपना गला साफ किया और जल्दी से टॉपिक चैप्टर रेंज करके ऋषित का ध्यान अपनी बातों से हटाने के लिए कहा, ऋषित सर, आगे हमें क्या करना है? उद्धरण उद्धरण। तभी ऋषित को याद आया कि वो जो करना चाहता था वो काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सौम्या ने शायद उल्टी कर दी थी। इस बात का ध्यान आते ही ऋषित की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। ऋषित ने राठी को ऑर्डर देते हुए कहा, सौम्या का अबॉर्शन करवाने के लिए डॉक्टर से जल्दी कांटेक्ट करो। उद्धरण चिन्ह। क्या मिस सौम्या ने अभी तक अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाया है? इस न्यूज़ को सुनकर राठी एक पल के लिए चौंक गया। राठी मन ही मन में बोला, क्या बात है, मिस सौम्या तो सच में बहुत बहादुर है कि उन्होंने ऋषित सर की बात टालने की हिम्मत की। जल्दी ही राठी अपने ख्यालों से बाहर आया। राठी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोला, मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। राठी के चले जाने के बाद ऋषित ने सौम्या के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मिस सौम्या, वैसे तुम हो बड़ी स्मार्ट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने नाजायज बच्चे को सिर्फ इसलिए रखने दूंगा क्योंकि तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो? इम्पॉसिबल। तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, पर मैं तुम्हें कभी तुम्हारे घटिया इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। इसी ख्याल के साथ ऋषित ने अपनी व्हील चैप्टर को घुमा दिया और चुपचाप हॉस्पिटल में सौम्या के वार्ड के अंदर चला गया। वार्ड के अंदर दुबली पतली सौम्या अपने सीने पर हाथ रखकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। अगर सौम्या के पीले चेहरे और सूखे होठों को अवॉइड कर दे तो ये बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो बीमार थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सो रही है। सौम्या की ये प्यारी सी अपीयरेंस ऋषित के दिल में उतरती जा रही थी। ऋषित हैरानी से बेड पर लेटी हुई सौम्या को देख रहा था। सौम्या को इतने आराम से सोता देख ऋषित मन ही मन में सोच रहा था, ये नौटंकीबाज लड़की बेहोश होने पर इतनी कमजोर और नाजुक कैसे दिख सकती है? ये इस वक्त कितनी प्यारी लग रही है। ये सोते हुए भी मुझे सेड्यूस कर सकती है। ऋषित अपनी व्हील चैप्टर लेकर धीरे धीरे सौम्या के बेड के पास आ गया। अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ ऋषित अपनी काली आंखों से सौम्या को घूर रहा था। ऋषित के हाथ खुद ब खुद सौम्या के चेहरे की तरफ बढ़ गए, पर इससे पहले कि उसका हाथ सौम्या को टचैप्टर कर पाता, सौम्या ने नींद में ही करवट बदल ली। ऋषित सोचने लगा, आखिर सौम्या उसी टाइम बेहोश कैसे हो सकती थी जब मैंने उसे दवाई खिलाई? जरूर ही ये सब सौम्या की सोची समझी साजिश थी। शायद सौम्या ने ये नाटक सिर्फ उसे रोकने के लिए किया था ताकि वो अपने नाजायज बच्चे को बचा सके। उद्धरण उद्धरण। फिर ऋषित ने जल्दी से अपना हाथ सौम्या से दूर कर लिया। ऋषित सौम्या की तरफ अट्रैक्टेड था, पर ऋषित ये भी जानता था कि सौम्या सही लड़की नहीं है। इसलिए ही ऋषित ने सौम्या से दूर रहने के लिए खुद को फोर्स किया और सौम्या के वार्ड से बाहर निकल गया। सौम्या की नींद जब टूटी तो दवाइयों और डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल सौम्या की नाक में गई। सौम्या ने हैरानी से अपनी आधी खुली हुई आंखों को पूरा खोल लिया। सौम्या ने हैरानी से अपने आसपास के नज़ारे को देखा। सौम्या इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी। ढेर सारे डॉक्टर्स और नर्सेज ने उसे हर तरफ से घेर रखा था और वो सब अपने इक्विपमेंट को तैयार कर रहे थे। खुद को ऑपरेशन थिएटर में देखकर सौम्या घबरा गई। सौम्या तुरंत ही बेड पर उठकर बैठ गई। फिर सौम्या ने अपने हाथ में लगी सुई को पूरी ताकत लगाकर अपनी बांह से बाहर निकाल दिया। सौम्या की इस हरकत को देखकर नर्स तेजी से सौम्या को रोकने के लिए आगे बढ़ी, पर अगले ही पल में सौम्या ने नर्स को अपने बगल में धकेल दिया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गई। सौम्या को भागते देख नर्स चिल्लाते हुए बोली, डॉक्टर मिसेज मल्होत्रा भागने की कोशिश कर रही है। उद्धरण चिन्ह। उसका पीछा करो जल्दी, डॉक्टर घबराते हुए बोले। जब सौम्या ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के लिए गेट खोल ही रही थी कि उसने देखा कि उसके वार्ड के बाहर 3 हटे कट्टे बॉडीगार्ड अपना सीना ताने हुए खड़े थे। सौम्या को देखते ही सारे बॉडीगार्ड्स ने सौम्या को वहां से भागने से रोक दिया। बॉडीगार्ड्स को अपना रास्ता रोकते देख सौम्या चिल्लाते हुए बोली, मुझे जाने दो।
मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। वार्ड के बाहर शोर होता सुनकर राठी जल्दी से वहां आ गया। मिस सौम्या, राठी ने सौम्या से कहा, प्लीज आप ऑपरेशन रूम में चली जाए। अगर ऋषित सर ने आपको शोर करते हुए सुन लिया तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। राठी की बात सुनकर सौम्या चिढ़ते हुए बोली, राठी मैं किसी से नहीं डरती, तुम लोगों ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया है, अब मुझे जाने दो। सौम्या की बात सुनकर राठी समझ गया कि सौम्या आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाली है, इसलिए राठी ने बॉडीगार्ड्स को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अगले ही पल में बॉडीगार्ड्स ने सौम्या को कसकर पकड़ लिया। जाने दो, छोड़ो मुझे, ये मेरा बच्चा है, मेरी बॉडी के अंदर है, इसलिए इसका क्या करना है ये सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ, सौम्या दहाड़ते हुए बोली। फिर सौम्या ने एक बॉडीगार्ड को एक जोर का घूंसा मारा और दूसरे बॉडीगार्ड को लात मारी जिन्होंने उसे पकड़ रखा था, और फिर चिल्लाई, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। सौम्या इस वक्त इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और बॉडीगार्ड्स को मार रही थी कि कोई भी सौम्या को देखकर यही सोचता कि सौम्या पागल हो गई है। लेकिन सौम्या का कमजोर शरीर इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सौम्या को बहुत ही वीकनेस महसूस हो रही थी। अचानक से ही सौम्या का सर घूमने लगा। सौम्या को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। सौम्या का पूरा शरीर लड़खड़ाने लगा। फिर सौम्या दोबारा से बेहोश हो गई। सौम्या के बेहोश होते ही नर्स तुरंत ही सौम्या को वापस से वार्ड के अंदर ले गई। राठी ने जाकर ऋषित को रिपोर्ट करते हुए बताया, ऋषित सर, मिस सौम्या ने बॉडीगार्ड से लड़ाई करने की कोशिश की और वो दोबारा से बेहोश हो गई है। उद्धरण चिन्ह। राठी की बात सुनकर ऋषित के चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसने सौम्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लड़की उफ, आखिर ये चाहती क्या है? बार बार एक ही तरह का नाटक कर रही है। इसकी नौटंकी को इग्नोर करो और इसे अबॉर्शन के लिए वापस भेज दो। मुझे अच्छे से पता है इसे कुछ भी नहीं होगा। और पता करो डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। ऋषित का ऑर्डर सुनते ही राठी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से सौम्या के वार्ड की तरफ बढ़ गया। वार्ड के बाहर खड़े बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए राठी बोला, मिस सौम्या को ऑपरेशन थिएटर में वापस ले जाओ। राठी का ऑर्डर मिलते ही एक बॉडीगार्ड ने सौम्या के शरीर को उठा लिया और उसे वापस से ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो गया। सौम्या की हालत बहुत खराब लग रही थी। सौम्या के लंबे बाल अस्त व्यस्त होकर खराब हो गए थे। सौम्या की शर्ट का कॉलर एक तरफ झुका हुआ था, जिस वजह से सौम्या के सफेद और चिकने कंधे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऋषित की नज़र भी तभी अचानक से सौम्या के कंधों पर पड़ी। एक पल के लिए तो ऋषित की नज़रें सौम्या पर अटक गई, पर अगले ही पल में जब ऋषित ने सौम्या को बॉडीगार्ड की बाहों में देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी वापस आ गई। ऋषित चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड से बोला, अभी के अभी सौम्या को जाने दो। उद्धरण चिन्ह। ऋषित की आवाज सुनते ही बॉडीगार्ड के साथ साथ राठी भी हैरान हो गया। सब एकटक ऋषित की तरफ देखने लगे। उन सब में से सबसे पहले राठी को होश आया। वो जल्दी से रिएक्ट करके चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड से बोला, क्या तुम सब बहरे हो गए हो? उद्धरण चिन्ह। फिर राठी ने जल्दी से खुद को नॉर्मल करके ऋषित के पास जाकर पूछा, ऋषित सर, क्या कुछ गलत हो गया है? हमें अब मिस सौम्या का क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। पर ऋषित ने राठी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऋषित मुड़ा और बॉडीगार्ड से बेहोश सौम्या को पकड़ लिया। फिर ऋषित ने सौम्या की शर्ट के बटन को लगा दिया, जो शायद सौम्या के भागने की कोशिश करने पर खुल गया था। पर अगले ही पल में ऋषित को एहसास हुआ कि वह अभी क्या कर रहा था, और ऋषित ने अपना हाथ जल्दी से सौम्या की शर्ट से हटा लिया। ऋषित ने फिर से ऊपर देखा और उसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट राठी हैरानी भरी आंखों से उसी की तरफ देख रहे थे। सबको खुद को घूरते देख ऋषित थोड़ा शर्मा गया, पर जल्दी ही ऋषित ने खुद को नॉर्मल किया और अपनी शर्म छिपाते हुए मन ही मन में बोला, ऋषित रिलैक्स, सौम्या कोई पराई औरत नहीं है, वो तेरी लीगल वाइफ है और तेरा पूरा हक है उस पर। फिर ऋषित ने अपनी तीखी नजरों से फिर से बॉडीगार्ड और राठी को देखते हुए बोला, अगर मुझे पता चलता है कि तुम लोगों ने कुछ ऐसा देखा है जिसे तुम्हें देखना नहीं चाहिए या कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऋषित की बातों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि ऋषित किस बारे में बात कर रहा था। सबने एक साथ सिर हिलाया और लगभग एक साथ बोले, बॉस, हम समझ गए। अपनी बात खत्म करने के बाद सारे बॉडीगार्ड के साथ ही राठी भी वहां से चला गया। सबके जाने के बाद ऋषित दोबारा से अपनी बाहों में पड़ी सौम्या को देखने लगा। योजक चिन्ह। कुछ देर बाद सौम्या की नींद अचानक से ही टूट गई। सौम्या ने देखा कि उसके हाथ पांव ऑपरेशन टेबल से बंधे हुए थे और सौम्या चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सौम्या ने देखा कि उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया जा रहा था। जब सौम्या खुद को छुड़ा नहीं पाई तो वहां मौजूद नर्स पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है।
मुझे यहाँ से जाने दो। उद्धरण चिन्ह। सौम्या के चिल्लाने का नर्स पर कोई असर नहीं हुआ। नर्स ने आईवी ड्रिप के फ्लो को बढ़ा दिया और बहुत ही शांत आवाज में सौम्या से बोली, मिसेज मल्होत्रा, आप बस एक झपकी ले लो और ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सौम्या को सुलाने के लिए नर्स ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था। धीरे धीरे एनेस्थीसिया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और सौम्या धीरे धीरे अपने होश खोने लगी। होश खोते हुए ही सौम्या ने महसूस किया कि नर्स ने उसके पैर फैलाए और उसके शरीर में ठंडे चिकित्सा उपकरण का एक टुकड़ा डाला। सौम्या ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और डूबती हुई आवाज में बोली, ऋषित मल्होत्रा, यू आर अ डेविल, आई हेट यू। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही सौम्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन जैसे ही सौम्या पूरी तरफ से बेहोश हो गई, किसी ने अचानक से ही लात मारकर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा एक धमाके के साथ खोल दिया था। कौन था वो व्यक्ति जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया था? क्या ऋषित ने अपने ही बच्चे की जान ले ली? क्या सौम्या कभी भी ऋषित को माफ कर पाएगी?